वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर 16 जनवरी से पूरे देश में एक साथ चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार, एडीएम राजेश राजा, डीडीसी सुनील कुमार, सीटी व एसपी पूरन झा सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर किए जा रहे उपायों पर चर्चा करते हुए इसे दुरुस्त करने का दिशा निर्देश भी दिया। कोविड-19 को लेकर पूरे देश में कल से यानी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होने वाला है, जिसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि भागलपुर जिले के 10 सेंटरों पर कल से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। पहले फेज में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने टीका को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए कहा कि वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल के तहत प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 रूम बनाए गए हैं, जिसमें पहला रूम रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा रूम टीकाकरण के लिए और तीसरा रूम ऑब्जर्वेशन रूम होगा, जिसमें टीकाकरण के बाद आधे घंटे तक रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। डीएम ने कहा कि पहले टीकाकरण के 28वें दिन लोगों को फिर से दूसरा टीका लेना होगा। सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि दूसरा टीका लगने के 15 दिनों के बाद शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति टीकाकरण करवाए वह भी पहला टीकाकरण के 45 दिनों तक और दूसरे टीकाकरण के 15 दिनों तक किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए, नहीं तो उनको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। डीएम ने भागलपुर के 10 सेंटरों पर कुल मिलाकर प्रत्येक दिन 1000 लोगों को वैक्सीन दिए जाने की बात कही। डीएम ने पहले फेज में कुल 15,000 लोगों को वैक्सीन दिए जाने की भी बात बताई है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जांच होगी। कोई भी जो वहां वैक्सीन लेने के लिए रजिस्टर्ड जो बेनिफिशियरी हैं वो आएंगे और उसके बाद जो एक टीकाकरण का कक्ष होगा, मूलतः यह साइट 3 कमरों में बटा होगा। एक जहां रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया और उसकी जांच की प्रक्रिया होगी, दूसरे जो रूम में है वहां पर टीका लगेगा, उनको जो एएनएम है वहां उनको टीका लगाएंगे। उसके बाद थर्ड रूम जो होगा वो ऑब्जर्वेशन रूम होगा। जिनको भी टीका लगेगा उनको 30 मिनट तक ऑब्जर्व किया जाएगा कि किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन तो उत्पन्न नहीं हो रहा। वैसे यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। आप लोग सब लोग अवगत हैं कि फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल कंप्लीट करने के बाद और सभी जो प्रक्रियागत जो भी तरीके होते हैं उनको अपनाने के बाद ही वैक्सीन को लॉन्च किया जा रहा है, तो पूरी तरीके से सेफ है। फर्स्ट डे में जो 50+ उम्र के जो भी लोग हैं उनका और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन उनको फर्स्ट डे में वैक्सीन नहीं लगेगा। इसके अलावा अन्य जो भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए कर्मी हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका वैक्सीनेशन जो है वो फर्स्ट डे से शुरू होगा। ये वैक्सीनेशन आगे कई दिनों तक चलेगा। एक दिन में हम लोग 100 व्यक्तियों को टारगेट कर रहे हैं। 10 साइट है, 1000 एक दिन में हम लोगों का टारगेट है कि 1000 के लगभग हम लोग व्यक्तियों को वैक्सीनेशन करें और 15,000 के लगभग फ्रंटलाइन वर्कर्स हम लोगों ने फर्स्ट फेज में आइडेंटिफाई किए हैं। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के जानीपुर निवासी मुकेश यादव अपने नाबालिग पुत्री की बरामदगी को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। दरअसल 31 दिसंबर से मुकेश यादव की पुत्री जो 8वीं की छात्रा है घर से लापता हो गई है, जिसके बाद उसके परिजनों ने काफी खोजबीन की और जब कोई पता नहीं चला तब थक हार कर मुकेश ने अपनी पुत्री का भगाने का मामला 7 जनवरी को शाहकुंड थाने में दर्ज करवाया है। लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद शाहकुंड पुलिस के द्वारा मामले में नामजद 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद मुकेश और उसके परिजन भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी निसार अहमद शाह के पास अपनी पुत्री की बरामदगी की गुहार लगाने पहुंचे। इस दौरान लड़की के पिता ने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात कही। इसकी बच्ची 8वां क्लास में पढ़ते थे सर। उस लड़की का हमारे गाँव के ही उग्र लोग लड़का सब लेके फरार हो गया है। उसके बाद हमारे गांव के ही है, वो लड़का यहाँ आए नहीं थे, हमारे गांव का लड़का है, यहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है मुझे ये पता नहीं है। तो आज किसके पास आए थे? आज डीएसपी साहब के पास, एसपी साहब के पास आए थे। एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुआ, डीएसपी साहब से मुलाकात हुई। थाना गए थे? थाना गए थे। फिर थाना में बोल रहा है आजकल हो जाएगा, कानून कार्रवाई होगी, यही बोल रहा है। क्या चाहते हैं? क्या है? हम चाहते हैं जल्द से जल्द कानून कार्रवाई हो जाए और जो उग्र लोग सब है वो सबका कार्रवाई होकर जेल भेजा जाए, यही।
भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के बेहपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर दियारा में 55 वर्षीय किसान मंगली मंडल उर्फ मंगल की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना पर भवानीपुर ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार, बेहपुर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। मंगली मंडल खेती बाड़ी के लिए घर बनाकर शाहपुर दियारा में रह रहा था, जहां देर रात बदमाशों ने मंगली मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मंगली मंडल अपनी पत्नी फूलन देवी और पुत्र दीपक कुमार के साथ सोया हुआ था। सोए अवस्था में ही घर का दरवाजा खुला रहने के कारण बदमाशों ने घर में प्रवेश किया और एक गोली उनकी कनपटी में मार दिया। गोली की आवाज सुनकर उनकी पत्नी फूलन देवी जगी तो उसे लगा कि बैटरी फटा है, लेकिन थोड़ी देर में जब पति के सिर से खून निकलता देखा तो वह घबरा गई और शोर मचाने लगी। उसका पुत्र दीपक भी जागा, लेकिन तब तक में बदमाश घटना को अंजाम देकर भागने में सफल रहे। वहीं इस घटना के बाद से दियारा में किसानों के बीच दहशत का माहौल व्याप्त है। देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी का असर देश के मैदानी हिस्सों में दिख रहा है। दिल्ली से बिहार तक मौसम ने करवट ले ली है और सूबे के साथ साथ भागलपुर में भी तापमान में गिरावट हुआ है। बर्फीली हवाओं ने भागलपुर में भी कनकनी बढ़ा दी है और चल रही सर्द हवाओं ने शीतलहर की स्थिति बना दी है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि दिन और रात के तापमान में अगले कुछ दिनों तक गिरावट होगी, जिससे अभी लोगों को भीषण शीतलहर से निजात नहीं मिलेगा। भागलपुर सहित राज्य के 16 जिलों के ऊपरी हिस्से पर विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और इसके कारण कोहरा छाया रहेगा। वहीं भीषण शीतलहर का असर आम जनजीवन पर पड़ा है और लोग घरों में दुबके रहने और अलाव का सहारा लेने को मजबूर दिख रहे हैं। देखिए सर, हम गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए पेपर जला के ताप रहे हैं, हाथ टनका रहे हैं, फिर चलेंगे। पीरपैंती थाना क्षेत्र के हजूर नगर भोरंग बहियार में एक लगभग 45 वर्षीय पुरुष का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेत पटवन करने जा रहे लोगों ने सबको देखा, जिसकी सूचना गांव वालों को दी गई। गांव वालों ने इसकी सूचना पीरपैंती थाने को दी। सबको देखने पहुंचे लोगों ने शव की शिनाख्त हजूर नगर निवासी दिनेश चौधरी के रूप में की है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक मुंगेर में एक ठेकेदार के अंदर राजमिस्त्री का काम करता था। 13 तारीख को घर आने के लिए अपने 4 साथियों के साथ चला। बाकी साथी घर पहुंच गए, लेकिन मृतक नहीं पहुंचा। परिजनों ने मुंगेर ठेकेदार से जानकारी ली तो उसने बताया कि वो तो 13 को ही घर जाने के लिए निकल गया और आज सुबह गांव से कुछ दूर पर बहियार में शव मिला है। मौके पर पहुंचे पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भिजवाया। वहीं शव मिलने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर रेस्यू कृष्णा ने मृतक के बारे में परिजनों से जानकारी ली। साथ ही कहा कि शव पर जख्मों को देखकर प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रही है। बाकी विशेष पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है। वहीं हत्या से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहली पत्नी से 3 बच्चे हैं। साथ ही पहली पत्नी की मृत्यु के उपरांत मृतक ने दूसरी शादी की थी, जिससे 2 बच्चे हैं। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। भागलपुर जिले के बाध थाना क्षेत्र के वनझोलिया कष्टकरी गांव के समीप अपराधियों ने एक 35 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने उक्त महिला के सिर में 2 गोलियां मार दी है, जिससे कि महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। फिलहाल मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही बाध थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। भागलपुर की बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर सहयोग राशि इकट्ठा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर की बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम के भजनों की प्रस्तुति की गई।
इस दौरान समर्पण अभियान के योगेश पांडे, डॉक्टर प्रीति शेखर, विधुमाला सिंह, राहुल तोमर, महर्षि मही आश्रम के स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, योगी पहाड़ स्थित सिद्धपीठ के माही महाराज जी, राणा प्रताप सिंह, रोहित पांडे, श्वेता सिंह, पंकज सिंह सहित सभी संपर्क टोली के प्रमुख और कार्यकर्ता मौजूद थे। हम आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे देश में जनसंपर्क अभियान चलाकर राशि एकत्रित की जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर में श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये जो भगवान श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के धरोहर हैं और इनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन रहा है। ये हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है और मैं चाहूँगा ये मंदिर भव्य रूप से बने और चूँकि हमारा ये भागलपुर जो है अंग देश है, प्राचीन काल से इसका बड़ा महत्व है। यहाँ पर हमारे दानवीर कर्ण हुए जिन्होंने अपने चमड़े को भी दान कर दिया, सब कुछ दान किया। उस क्षेत्र से हम लोग हैं तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है अधिक से अधिक सहयोग करें और यहाँ का जो मंदिर है अयोध्या में बहुत भव्य और सुंदर ढंग से बने, जिससे हम लोगों की जो संस्कृति है ये सुरक्षित रहे और हम लोगों का कल्याण हो। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति के सदस्यों के साथ शुक्रवार को सुल्तानगंज में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सुल्तानगंज के लक्ष्मी नारायण मंदिर से निकलकर बाईपास रोड, स्टेशन रोड सहित सुल्तानगंज के विभिन्न मार्ग होते हुए पुनः लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का विधिवत उद्घाटन गायत्री शक्ति पीठ के श्री मनोहर पंडित, पवन झा, अरुण चौधरी, विश्वनाथ, संजय चौधरी, डॉक्टर अलका, पंकज कुमार, बलराम कुमार, नवीन कुमार बन्नी, चंदन कुमार, लक्ष्मी देवी, विजय चौधरी, विकास कुमार करण, पंकज शर्मा, राजीव, सुभाष पोद्दार ने किया। संजय कुमार चौधरी ने बताया कि सुल्तानगंज में सदस्यों की टोली बनाई गई है जो घर घर आस्था को जोड़ने के लिए समिति के सदस्य सुल्तानगंज के गांव या मोहल्ले में पहुंचकर सहयोग राशि प्राप्त करेंगे। पीरपैंती प्रखंड के रिफातपुर गांव स्थित श्री श्री 108 बाबा जंगलीनाथ मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पीरपैंती खंड के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण हेतु धन समर्पण अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ से व समापन राष्ट्रीय स्वयं संघ की प्रार्थना से किया गया। इस अवसर पर खंड संघचालक सुनील कुमार कटारुका, खंड कार्यवाहक विभाष ठाकुर, विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री एवं इस अभियान के प्रमुख वीरेंद्र कुमार पांडे, भाजपा दक्षिण मंडल अध्यक्ष निशांत कुमार पांडे, मुरारी पासवान, भाजपा अनुसूचित जाति के गोड्डा जिलाध्यक्ष आलोक पासवान, कुंदन सिंह, सुनील पांडे, दीपेंद्र वर्णवाल, शिवम गोस्वामी, चमन गुप्ता, प्रशांत पांडे, रवि पांडे, किशन पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अखाड़ा समिति गोसाईदासपुर की ओर से गांव के मधु बाबा स्थान के मैदान में मकर संक्रांति के अवसर पर 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस कुश्ती दंगल में क्षेत्र के छोटे बड़े पहलवानों व बनारस, अयोध्या, गाजियाबाद, बलिया, खगड़िया आदि से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं दंगल कुश्ती प्रतियोगिता में लगभग सभी पहलवानों को कमेटी की तरफ से पारितोषिक पुरस्कार के रूप में मेडल दिया गया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार गोसाईदासपुर के फोटो पहलवान को 3100 रुपये नगद व शील्ड दिया गया। द्वितीय पुरस्कार बनारस के सुरेंद्र पहलवान को 1100 रुपये नगद व शील्ड दिया गया। तृतीय पुरस्कार मनोहर पहलवान को 500 रुपये नगद व शील्ड दिया गया। वहीं दंगल के सभी विजेता पहलवानों को एसकेपी विद्या विहार विद्यालय के डायरेक्टर व ग्राम पंचायत गोसाईदासपुर के मुखिया प्रतिनिधि सच्चिदानंद शर्मा के द्वारा पुरस्कार दिया गया। वहीं इस प्रतियोगिता में करीब 25 जोड़ी पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया और दर्शकों का दिल जीत लिया। पहलवानों ने एक से बढ़कर एक दांव पेच को दर्शकों के सामने रखा। इस कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष छत्रधारी मंडल, जदयू नेता इंजीनियर अमन सिन्हा, ग्राम पंचायत गोसाईदासपुर के पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार, वार्ड सदस्य प्रभाकर झा, मिथिलेश कुमार, मिथुन कुमार, सुधीर यादव, मनोज यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
तृतीय कारेलाल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच शुक्रवार को महेशी गांधी घर के मैदान में बीएफसी बांका और मुंगेर बरदह टीम के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने तय समय सीमा में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, लेकिन दोनों टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। अंततः निर्णायक अमरेंद्र मोहन और मनोज मंडल ने दोनों टीम के बीच ट्राई ब्रेकर कराया, जिसमें बीएफसी बांका की टीम ने 1 गोल से मुकाबला जीत लिया। उद्घाटन मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय सब लोग पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल ने खिलाड़ियों के साथ परिचय करते हुए फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा आईटी सेल मीडिया संयोजक मनोरंजन कुमार मिश्रा, वार्ड पार्षद मनोज यादव, विजय पासवान, सुधीर चौधरी, देवेश पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे।